इतनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। इनकी टैक्सी नहीं फुल हो पा रही। इससे मेरी यहाँ पर ट्रेन पहुँच गई थी, लेकिन अब इस टाइम 6 बज रहा है और अभी तक हम जम्मू से निकल नहीं पाए हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड ट्रैवल बो स्पीड। तो फिर से आ चुके हैं खूबसूरत जर्नी के साथ। इस जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये 1 मंथ की सीरीज़ है और ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। और इसमें जो माउंटेन से जिनको प्यार है और जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपने घर से पूरा सोनमार्ग तक की जर्नी को दिखाते हैं। तो मेरी प्यारी सी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। वैसे तो बहुत ही बेकार टाइम है, 3 बजे की ट्रेन है, लेकिन तब भी चलना तो है। तो हमारे लोग तो ऐसे लेटे हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। तो भाई ट्रेन है मेरी 6 नंबर पे और ट्रेन लेट भी हो गई है यार। इस टाइम 4 बज गया है। तो छोड़ो ये सब, जल्दी जल्दी चलते हैं, ट्रेन को पकड़ते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। देखा गाइस, हम कितने ज्यादा अमीर है कि हमको लेने के लिए 6 करोड़ की ट्रेन आई है। छोटी मोटी चीजों से नहीं चलते हैं। तो हो चुकी है सुबह और यार अभी तक हम यूपी में ही टहल रहे हैं। मतलब यार सुबह हो गई और हम लखनऊ पहुंचे हैं। कितना ज्यादा ये ट्रेन लेट हो गई है सच में। खैर लखनऊ के मेरे प्यारे प्यारे फैन, मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि हम बहुत ज्यादा अभी बिजी हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से लखनऊ से पीछा छुड़ा के अब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। और जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि जब प्यार में सबको धोखा मिल रहा है तो आखिर ये साला धोखा दे कौन रहा है। फिर अचानक से दूसरा ही ख्याल आ गया, मैं बताया अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता। तो ओवर थिंकिंग करते करते रात हो गई और हर किसी की तरह इस ट्रेन ने भी मुझे धोखा दे दिया। हद होती है यार। फिर पूरी रात हमने इस ट्रेन को समझाया कि देखो हर किसी के लिए मत खड़ी हुआ करो, लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। खैर इसने मेरी बात मानी और अपनी स्पीड को पकड़ लिया और अब हम जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ट्रेन ने पकड़ ली स्पीड और हमको पहुंचा दिया पठानकोट में, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे रॉन्ग स्टेशन था। तो इसीलिए हमने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया आगे बढ़ने की। तो देवी और सज्जनों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली जम्मू स्टेशन और अब जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, एक चीज और बता दें जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको सिम लेना है तो जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आएंगे वैसे ही आपको सिम की सारी फैसिलिटीज यहाँ देखने को मिल जाएगी। हे गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं जम्मू और इस ट्रेन से गिरते पड़ते मरते जैसे भी करके, इतनी सड़ी हुई ट्रेन थी कि अब जाके इतनी देर में जम्मू पहुंचे हैं। तो अब यहाँ से हम करेंगे बनिहाल के लिए टैक्सी, या फिर देखते हैं अगर टाइम रहा तो डायरेक्ट श्रीनगर के लिए करेंगे। वैसे तो हमें उधमपुर से जाना था, लेकिन हम आपको इस टाइम ये चीज़ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आप ये देखेंगे कि बनिहाल से जम्मू से बनिहाल कैसे पहुँचे। तो चलो पहले यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं। ये रहा जम्मू का स्टेशन और यहाँ पे गाइज अपना हम एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लड़कियों के लिए जो अकेले सफर करती हैं। तो आप यूनियन से ही हमेशा टैक्सी करो अगर आपको श्रीनगर या फिर बनिहाल जाना हो। आप बाहर निकल के कम पैसों में टैक्सी, ये मत सोचो कि वो कम पैसों में पहुँचा देगी, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। तो चलो टैक्सी को पकड़ते हैं। पहुँच रहे हैं, देखें यहाँ से हमको टैक्सी मिलती है कि नहीं। सबसे पहले जल्दी से टैक्सी मिल जाए तो निकल जाएंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा पहुँचने में। तो भैया गाड़ी मिल गई है, लेकिन थोड़ी महंगी मिली है, बट टाइम क्योंकि है नहीं बिल्कुल भी। और जल्द से जल्द हमें जम्मू से अब निकलना है, वरना हम वहाँ पर जाकर लेट हो जाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे। ये 1500 ले रहे हैं, ज़्यादा है बट तब भी चलेगा। अब डायरेक्ट हमने श्रीनगर की कर ली है, फिर रात हो जाएगी। तो यार इतनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, इनकी टैक्सी नहीं फुल हो पा रही है। 2:30 पे पहुँच गए थे, लेकिन अब 4 बज रहा है, मगर अभी तक टैक्सी चली नहीं है। अब पता नहीं अब हम कब श्रीनगर पहुँचेंगे। वैसे तो हमने डायरेक्ट श्रीनगर की टैक्सी कर ली है, पर पता नहीं कब श्रीनगर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से सोनमर्ग पहुँचेंगे, रात हो जाएगी। ये सफ़र तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया। तो 1 मंथ की जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है माउंटेन से रिलेटेड और माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पहलगाम जिम में अप्लाई किया था माउंटेनियरिंग का कोर्स और मेरा हो चुका है।
तो ये उसी से रिलेटेड सीरीज़ है जो 1 महीने की आपके सामने हम लाएंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आई मीन अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर होगी और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ में अगर आपको सब कुछ देखना है तो इस सीरीज़ में बने रहना है और ये पूरी वीडियोज़ आपको देखनी है, सारी सीरीज़ देखनी है। तो चलो अब इस जर्नी को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो टैक्सी आपको बाहर जो एंट्री गेट है वहीं से ही मिल जाएगी और बहुत इंतजार के बाद अब हमारी टैक्सी निकल चुकी है जम्मू से। अब पूरा रात का ही सफर रहेगा। चलो एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि भाई सुबह पहुंचेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। आई नो कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें बताते हैं कि जम्मू से श्रीनगर इतने कम पैसों में पहुंचे, यहाँ इतने कम पैसों में पहुंचे। तो लड़कियों के लिए क्योंकि उनको ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है तो यार जो ऑथराइज्ड जो चीजें होती है ना वहीं से ही आप बुक करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। भले ही पैसा 100-200 रुपए ज्यादा लग जाए लेकिन ऐसा ना हो कि जो चीज आपके आगे जाके अनसेफ हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप सेफ्टी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। तो श्रीनगर के इस सफर में मेरी एक दोस्त बन गई थी जो मेरे साथ ही सफर कर रही थी और वो वहीं की कश्मीर की थी। तो उसको भी अपने घर जाना था, वो अपने घर जा रही थी और हम दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे। तो हमने भैया से बोला भैया बहुत तेज भूख लगी है। फिर हमने रुक के खाना पीना खाया और फिर से चल दिए। तो हाजिर है नाशरी टनल जो कि आप जानते हैं सबसे लंबी टनल है और ये कनेक्ट करती है जम्मू को कश्मीर से। और इसमें रात में तो इसका जो व्यू होता है ना वो सच में और ज्यादा अमेजिंग हो जाता है और रात में तो इसमें चलना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और यहीं से ही आपको कश्मीर की हवा फील होना शुरू हो जाती है। तो नाशरी टनल की अपनी सारी यादों को मिटाते हुए हम निकल चुके हैं नाशरी टनल से बाहर, उसी तरह जैसे हर लॉयल इंसान को निकाल दिया जाता है। ओह ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हम तो कहीं और जा रहे हैं। तो भैया अब हम एंट्री कर चुके हैं कश्मीर के खूबसूरत वादियों में और थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर। अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी, अभी तक हमको वो नहीं मिला। कौन? ये मिल गया। उफ। 2,000 years later. A few years later. बस इसी का डर था और यही हो गया। बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है यार, बस जल्दी से पहुंच जाते। थोड़ी थकान हो गई है। फाइनली जाम खुल गया और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 3:30 और सुबह का नजारा कितना खूबसूरत यार। आप पहुंचे हैं RCT में, बैठे हुए हैं श्रीनगर। एक पूरी रात सफर किए, पूरी रात ट्रैफिक में फंस गए थे और अब जाके सुबह पहुंचे और अब थोड़ी देर में वो आ रहे हैं सोनमर्ग के लिए। फिर हम निकल जाएंगे अपने कैंप की तरफ। इतना लंबा सफर हो गया, बाप रे बाप। तो टैक्सी आ चुकी है और हम निकल रहे हैं सोनमर्ग की तरफ। तो इस वीडियो में आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिली। पहला ये कि आप जम्मू से श्रीनगर कैसे जाओ और दूसरा ये कि आप श्रीनगर से पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग कैसे पहुंचो। तो देखो पहली बात तो करें तो जम्मू से श्रीनगर जाने के बहुत सारे वे हैं। आप जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हो, आप जम्मू से बनिहाल जा सकते हो या फिर आप उधमपुर से बनिहाल जा सकते हो। लेकिन ब्रो ये सब मुमकिन होता है दिन में क्योंकि जो बनिहाल की लास्ट ट्रेन जाती है वो आई थिंक 4:15 तक आउट हो जाती है। तो वो चीज तो आपका बंद हो गया तो आपको टैक्सी ही पकड़ना पड़ेगा। तो आप चुपचाप टैक्सी पकड़ो और डायरेक्ट आप जम्मू से श्रीनगर आ जाओ। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद आगे जाना और भी ज्यादा आसान है और यहाँ का जो फिक्स प्राइस है टैक्सी का वो 2500 रुपए है। चाहे आप पहलगाम जाओ, सोनमर्ग जाओ या गुलमर्ग जाओ। बाकी बार्गेनिंग तो हर जगह ही चलती है, आप करवा सकते हो। सो फाइनली इतना लंबा सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब, या फिर कह दो तो पहुंच ही गए हैं क्योंकि हम सोनमर्ग में एंट्री कर चुके हैं। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी या हो भी गई है फिर तुम लोग बोलोगे कितना पकाती है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपको दिखाएंगे अपने कैंप का नजारा और दूसरा दिन। तो चलो वेलकम टू सोनमर्ग, बाय बाय।